आप सभी ने द सीक्रेट के बारे में तो सुना होगा, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाने वाली एक बुक है। उसी बुक की बहुत सारी बुक्स आगे कंटिन्यू हुए हैं सीरीज, जैसे द पावर, द हीरो और द मैजिक। तो आज हम बात करेंगे द मैजिक, ये बुक में एग्जैक्टली क्या है, आपको क्यों पढ़नी चाहिए और इसे पढ़कर आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, ये बुक कैसे आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। सो द मैजिक, ये बुक पूरी की पूरी ग्रैटिट्यूड के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है। ग्रैटिट्यूड यानी कि थैंकफुलनेस, किसी भी चीज़ को अपने पास होने के लिए थैंक यू फील करना, लकी फील करना, ब्लेस्ड फील करना। इस बुक में ऑलमोस्ट 29 असाइनमेंट्स दिए गए हैं, यानी कि काइंड ऑफ होमवर्क दिया गया है आपके लिए, जिसे आप रोज़ फॉलो करके ग्रैटिट्यूड देना या फील करना सीख सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा माइंड में कि ग्रैटिट्यूड यानी थैंक यू जैसे छोटे से वर्ड को बोलने के लिए हमें बुक खरीदने की क्या ज़रूरत है। लाइक आई कैन जस्ट से इट राइट नाउ, थैंक यू, बट वाई डू वी नीड अ बुक। सो बात ये है कि ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं चीज़ों को फ़ील करने के, जो अभी तक हमें नहीं पता है कि अच्छा मैं ऐसे भी फ़ील कर सकती हूँ, मैं ऐसे भी। तो इस बुक को पढ़कर हमें वो सारे एंगल्स पता चलेंगे कि किस किस तरीके से हम लाइफ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, थैंकफुल हो सकते हैं। इस बुक की ज़रूरत आखिर हमें क्यों है, इसमें और एक पॉइंट ऐड हो सकता है। पहले का जो जीने का तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हुआ करता था, लेकिन आजकल हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। समटाइम्स इट्स बिकॉज ऑफ आवर सेल्व्स, हमारे इमोशंस की वजह से, समटाइम्स इट्स बिकॉज ऑफ जॉब कल्चर, सोसाइटी कल्चर, सोशल मीडिया एंड याडा याडा याडा। सो ऐसे कंडीशन में हम लोगों ने कुछ न्यू इमोशंस को फील करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स एंड वॉट नॉट। तो ये सारी चीज़ें हमारा जो पॉजिटिव माइंड है ना, उसको कम्प्लीटली बंद कर देती हैं, किल कर देती है। अगर हम चाहें भी ऐसे सिचुएशन में तो भी कम्प्लीटली फील नहीं कर पाएंगे ग्रैटिट्यूड को। ग्रैटिट्यूड देना इज़ नॉट अ बिग डील, लाइक हाँ मैं बोल सकती हूँ कि आई एम थैंकफुल, पर उसे फील करना इज़ इम्पॉर्टेंट। उसे फील करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर माइंड स्टेट में होना होगा, मेंटल कंडीशन एक तरीके की लय में होना होगा, जहाँ आप उसे कम्प्लीटली फील कर पाओगे। तो उस लय को खोलने का रास्ता है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना एवरी डे, विच इज़ नॉट ईजी, क्योंकि हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं आता कि मैं किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलूँ और कैसे शुरुआत करूँ। इसीलिए द मैजिक इज़ वेरी यूज़फुल, जिसमें हर दिन आपको कोई ना कोई एक टास्क दिया जाएगा, एक असाइनमेंट दी जाएगी, एक प्रैक्टिस की करनी होगी, जिसके थ्रू आपके बहुत सारे माइंड ब्लॉक्स जो हैं वो खुल जाएंगे। और हाँ, ये जो सारे न्यू इमोशंस की लिस्ट मैंने बताई, एंजाइटी, पैनिक, स्ट्रेस एंड ऑल, ये हमारे हार्ट चक्रा को बंद कर देती है। हार्ट इज़ रिलेटेड टू आवर इमोशंस। तो जब ये ब्लॉक होता है ना, तभी भी हम अच्छी चीज़ें नहीं फील कर पाते हैं। अब इस बुक को पढ़कर कोई अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकता है, इसका एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं एक सक्सेस स्टोरी प्रेजेंट करूँगी, 1 सेकेंड, जो कि है इस बुक से, हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माई लाइफ। द सीक्रेट, द पावर, द हीरो, ऑल इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ वन थिंग ओनली, बस उसे अलग अलग डिवाइड किया गया है। सो इस कहानी में ये जो हमारी मेन कैरेक्टर है, उन्होंने द मैजिक इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन उसे स्टार्ट करने के पहले उनकी जो लाइफ थी वो एक टोटल मेस बन चुकी थी। वो एक ऐसे जगह जॉब करती थी जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। एंड आई थिंक आजकल के ज़माने में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मतलब मेरी जनरेशन को जॉब से क्रिएट होती है, क्योंकि हम सुबह से लेके रात तक हमारे जॉब प्लेस में ही होते हैं मोस्टली, और वहाँ के जो लोग होते हैं दे बिकम लाइक अ सेकेंड फैमिली टू यू, राइट। अगर वो सेकेंड फैमिली नहीं भी बने हैं तो भी उनसे दिन रात हमें डील करना पड़ता है, और वो एक आपके लाइफ का ह्यूज पार्ट बन जाता है। ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर जो कम्पिटिटिव या जेलस लोग, कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपके मेंटल स्टेट पे अफेक्ट करती हैं। प्लस उस जॉब में आप खुश नहीं रहते हो, प्लस जो आपके बॉसेस होते हैं अगर वो अच्छे नहीं हैं तो इट विल बी अ डबल टॉर्चर फॉर यूथ। और आजकल क्या हो गया है कि पेमेंट बहुत कम होती है और काम आपको बहुत ज़्यादा आवर्स तक करवाते हैं वो लोग। इट इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टिंग। फिजिकल एग्जॉशन से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि मेंटल एग्जॉशन होता है, जो मैंने फील किया है। और वो फील करने के बाद ना आप कुछ और करने के कैपेसिटी में नहीं रहते हो। इट्स लाइक हाँ बस अब मुझे कुछ और नहीं करना।
और हम क्या करते हैं पता है, टीवी ऑन करके बैठ जाएंगे, नेटफ्लिक्स ऑन करके बैठ जाएंगे जस्ट टू शट दैट डाउन। हम उससे डील नहीं करते हैं, हम बस हमारे माइंड को उसके बाद शट डाउन करना चाहते हैं। तो ऐसी कई सारी मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं अच्छे से। इनके लाइफ में भी सेम हो रहा था, बहुत ज़्यादा एनजाइटी, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स रिलेटेड टू फ्यूचर, करियर। मैंने अपने आप को कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया था अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से। मैंने बाहर जाना बंद कर दिया था, एक्सरसाइज करना, सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना, सब कुछ बंद कर दिया था, क्योंकि एक जॉब आपकी बहुत सारी एनर्जी को खींच लेता है। इसलिए हमें एक बहुत ब्यूटीफुल जॉब में होना चाहिए जो हमें या हमारी पर्सनालिटी को और निखार के लाए, ना कि उसे सप्रेस कर दे कम्प्लीटली। मुझे कंटिन्यू हेडेक होने लगा, मेरी बॉडी शिवर और शेक होती थी, पैनिक अटैक आते थे जब मैं ऑफिस में जाती थी, क्योंकि मुझे वहाँ पे काम नहीं करना था। मेरा हार्ट बीट फास्ट होने लगती जस्ट बाय द थॉट ऑफ फेसिंग ऑल दोज पीपल जिनको मुझे फेस नहीं करना है। एंड आई कैन रिलेट टू हर। देयर वॉज अ टाइम, इतना मुझे कुछ नहीं होता था, बट आई यूज टू नॉट लाइक माई जॉब एज मच एज आई शुड। अपने लाइफ पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, ना ही मेरी बॉडी और मेरे माइंड पे मेरा कोई कंट्रोल था, और मैं इससे डील नहीं कर पा रही थी। मेरा अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं है, मेरा फ्यूचर और मैं कुछ भी सॉर्टेड नहीं है। इस बात से उन्हें और ज़्यादा एंजाइटी होती थी। ये जो बुरा फेज़ होता है ना किसी भी स्टोरी में, उसको ज़्यादा डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ मैं सैड थी, अब मैं हैप्पी हो गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कौन सी सिचुएशन से लोग गुजरते हैं और उस सिचुएशन से भी उठकर वो एक वॉरियर की तरह जीत सकते हैं, ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं ज़्यादा स्ट्रेस करती हूँ इस पार्ट पे। मैंने सोच लिया कि अब मैं अपने लाइफ का प्लान खुद बनाऊंगी। ये द सीक्रेट पढ़ चुकी थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती थी, इसलिए इन्होंने सोचा कि ठीक है, आई नीड टू बी क्लियर। मुझे सोचना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली क्या चाहती हूँ और वो मुझे प्लान आउट करना चाहिए। बट हर माइंड वॉज डिस्टर्ब्ड, और ऐसी स्टेट में हम नहीं सोच पाते हैं सीधा। यही मेरा पॉइंट था कि क्यों आपको बुक चाहिए, क्योंकि आप इस समय पे हम खुद से ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे ऐसी स्टेट में। इसीलिए इट्स बेटर टू टेक हेल्प ऑफ अ बुक। द सीक्रेट मैंने पढ़ा तो था, मुझे डीप फेथ था यूनिवर्स में, लेकिन फिर भी मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर मुझे अचानक ऐसे लगा कि मे बी नाउ आई शुड ट्राई द मैजिक। इस बुक को पढ़ना चाहिए। द मैजिक के जो डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस थे वो मैं फॉलो कर रही थी। स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजिंग लगा और थोड़ा सा स्लो थी मैं, लेकिन धीरे धीरे बहुत इजी हो गया और मेरी लाइफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई। जब आपका माइंड अच्छा होता है ना, आपको लाइफ अच्छी लगती है। जब माइंड ही ठीक कंडीशन में नहीं होता है तो लाइफ भी सब बिखरी हुई उथल पुथल लगती है। तो हाउ टू गिव अ स्टार्ट, इसको हमारे पॉजिटिव माइंड को एक स्टार्ट कैसे दे, एक किक कैसे दे, बाय प्रैक्टिसिंग सम काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प। हाँ, सेल्फ हेल्प बोल सकते हैं इसको। स्टार्टिंग में उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट इसलिए लग रहा था क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि हार्ट चक्रा क्लोज्ड, इमोशंस को फील करने की जो कैपेसिटी है वो क्लोज्ड है, तो आप थैंक यू फील नहीं कर पाओगे ईजीली। थोड़ा सा आपको ज़बरदस्ती लगेगा, थोड़ा फेक लगेगा स्टार्टिंग में कि क्या मैं इसकी खिड़की के लिए मैं क्या थैंक यू बोलूँ, इस वॉल के लिए मैं क्या थैंक यू बोलूँ। आपकी गलती नहीं है, ये ब्लॉक्ड है, हमारे जो रियल सेल्फ है वो ब्लॉक्ड है, इसलिए ऐसा लगता है। तो धीरे 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 आदत अपने आप हो जाएगी एंड यू विल रियली स्टार्ट फीलिंग इट रादर देन फेकिंग इट। और हमारा जो नेचुरल सेल्फ है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। नहीं तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मैं तो हूँ ही नेगेटिव, यू आर नॉट नेगेटिव। आपको नेगेटिव बनाया गया है बाहर की एनर्जीज और चीज़ों से। जो हमारा रियल सेल्फ होता है ना, वो हमेशा लविंग, केयरिंग और पॉजिटिव ही होता है। हमारा जो बेसिक नेचर है ह्यूमन का वो ही लव है। सो स्टार्टिंग में कुछ छोटे छोटे चेंजेस उन्हें देखने मिले, जैसे किसी फ्रेंड ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, जिसका मैसेज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो मैसेजेस आ गए, या फिर मैंने बाहर जाना स्टार्ट कर दिया, खुद को एक्सेप्ट करना और एन्जॉय करना स्टार्ट कर दिया। ये अपने आप होता है जब आपका माइंड पॉजिटिव के लाइन में आने लगता है। माइंड ही नेगेटिव है तो बाहर जाके एन्जॉय कर ही नहीं पाओगे आप। अब जब वो इस प्रैक्टिस के 10th डे पे आ गई तो उन्हें अपने जॉब से अपने आप एक दिन की छुट्टी मिल गई, एक पेड लीव मिल गई कि चलो तुम बहुत स्ट्रेस लग रही हो तो एक दिन ऑफ ले लो, विच वॉज रियली गुड। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होने लगेंगी
जब ये 20वें दिन पे पहुँचे तो इनके मन में एक बहुत क्लियर विज़न अब बन गया था कि उन्हें एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए, क्या करना है, किस तरीके का जॉब चाहिए, और वो उन्होंने विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया। इसी बुक में, द मैजिक वाले बुक में ही, एक चेक दिया है, मैजिक चेक, जिस पे आप अपनी डिज़ायर्ड अमाउंट लिख सकते हो। उन्होंने वो अमाउंट भी लिख दी कि कितने सैलरी मुझे चाहिए एग्जैक्टली। और अब इन्हें इतना स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और कंप्लीट फेथ के साथ वो आगे बढ़ती चली गई। 24th डे आ गया लेकिन अभी तक कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी, पर वो डिसअपॉइंट नहीं हुई, क्योंकि उन्हें टाइम मिल रहा था अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड को फ़ील करने के लिए, खुद को फ़ील करने के लिए, और अपनी न्यू लाइफ को डिज़ाइन करने के लिए। जहाँ ये हर सुबह रोते हुए डिप्रेस स्टेट में उठती थी, वहाँ अब हर एक दिन उन्हें एक सेलिब्रेशन जैसा लग रहा है। ये सुनने में बहुत क्लीशे लगता है, आई नो, बट दिस रियली हैपन्स वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड फीलिंग ऑल द थिंग्स अराउंड यू। योर माइंड विल चेंज कम्प्लीटली, यू विल फील अलाइव। ज़िंदगी जीने में और ज़िंदगी काटने में बहुत डिफरेंस होता है, तो हमें काटना नहीं है, हमें जीना है। 28th डे पे मुझे अपना ड्रीम जॉब ऑफ़र किया गया। जो रोल मैं चाहती थी, मैंने जो जो अपने माइंड में सोचा था, वो सेम रोल्स मुझे ऑफ़र किए गए थे। और इतना ही नहीं, जो अमाउंट मैंने चेक में लिखी थी उतनी ही मेरी पेमेंट थी। और इनकी पूरी बॉडी में गूज़ बम्स थे उस वक्त जब ये सब उन्हें ऑफ़र दिया जा रहा था, बताया जा रहा था। शी वॉज इन, हर माइंड वॉज ब्लोन कि ओ माई गॉड, लाइक मैं अब तक डिप्रेस थी, अब तक मैं मतलब उस जॉब में सड़ रही थी, लेकिन एक थैंक यू से, एक ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड लेकर आने से सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हो गया है एंड हो रहा है। सो जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव, स्ट्रेस्ड, पैनिक्ड और एंजाइटी में होते हैं, एंशियस होते हैं, तब हमें ये सारे रास्ते दिखते ही नहीं हैं। इट्स लाइक एक पर्दा, एक चश्मा आ गया है आँखों के सामने, और जैसे ही हम पॉजिटिविटी को अलाउ करते हैं फ्लो होने के लिए हमारे अंदर, ओपन एंड फ्री करते हैं अपने आप को, तो धीरे धीरे हमें अच्छा फील होना स्टार्ट होता है। सो आई थिंक अब आप अपनी द मैजिक की नेक्स्ट कॉपी ऑर्डर करने वाले हो, राइट? मी टू। थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए, इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर डिस्टर्बिंग माई वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।